जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। इसमें से कुछ जानकारियां OROP3 पेंशन टेबल के बारे में। दोस्तों, एक मेल आया है पेंशनर के पास, उन्होंने मुझे वो मेल भेजी है और उसमें लिखा है कि कब तक आपको OROP3 पेंशन टेबल मिल जाएगी। इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा कम्यूटेशन के बारे में। आप शिकायत डालकर भी अपना रिकवरी बंद करा सकते हैं कम्यूटेशन की, जो आपकी पेंशन में से हो रही है। सिर्फ शिकायत डालनी है और आपकी रिकवरी बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, कुछ जानकारियां मैं आपको कम्यूटेशन के बारे में भी दूंगा आगे। एक और जानकारी मैं आपको दूंगा, OROP3 में कितनी आपकी मिलिट्री सर्विस पे ऐड होगी। OROP2 में आपकी मिलिट्री सर्विस पे ऐड थी, तो कितना फायदा OROP3 में आपको मिलेगा मिलिट्री सर्विस पे का। OROP3 पेंशन टेबल में मिलिट्री सर्विस पे ऐड है या नहीं है, इसकी भी कैलकुलेशन मैं आपको आगे समझाऊंगा। एक और जानकारी मैं आपको दूंगा जुलाई की पेंशन के बारे में। कुछ पेंशनर्स को जुलाई की पेंशन मिली है, कुछ पेंशनर्स को नहीं मिली है। तो स्पर्श पीसीडे ने क्या बताया, इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। सारी जानकारियां देने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो मेरे वीडियोज है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सारे वीडियोस आप सही से देखते रहें, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, पहली जानकारी मैं आपको दूंगा जुलाई की पेंशन को लेकर। कुछ पेंशनर का मेरे पास मैसेज आया कि सर, हमारे दोस्तों को मिल गई जुलाई की पेंशन, हमें नहीं मिली। 5 बज गए, 6 बज गए। दोस्तों, इसके बारे में मैंने स्पर्श पीसीडी से पूछा। उन्होंने कहा कि हमने हर एक पेंशनर की पेंशन प्रोसेस में लगा दी थी बहुत पहले ही। कुछ पेंशनर्स को सुबह मिली, कुछ पेंशनर को दोपहर को मिली, कुछ पेंशनर को 4:30 बजे मिली। यानी मिल रही थी, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं मिली। पेंशनर्स को मिली है पेंशन, लेकिन कुछ पेंशनर्स को नहीं मिल पाई। तो स्पष्ट बताया कि हो सकता है कि आज रात तक आपको पेंशन मिल जाए, रात तक या फिर कल तक। उन्होंने बोला है कि आप वेट कर लीजिए, पेंशन में कोई गड़बड़ी नहीं है, वो प्रोसेसिंग हुई है, लेकिन कुछ पेंशनर्स को नहीं मिल पाई है। तो उन्होंने वेट करने के लिए बोला है। आपको मिल जाएगी आपकी पेंशन या तो रात तक या फिर कल तक। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, यही जानकारियां मैं आपको आगे दूंगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं मेल के बारे में। OROP3 का जो मेल आया है, क्या लिखा है इसमें? जय हिंद, लेटेस्ट अपडेट के अनुसार कैबिनेट कमेटी ने एक्स सर्विसमैन के लिए OROP3 को अप्रूव कर दिया है, जैसा कि केंद्र सरकार ने OROP3 को अप्रूव किया था और उसी का जवाब लोकसभा में मिला था। यानी अप्रूवल तो मिली। 10 अगस्त 2024 से पहले रिवाइज पेंशन टेबल प्रिपेयर हो जाएंगी। जी हां दोस्तों, इन्होंने एक डेट यहां पे बता दी, 10 अगस्त के आसपास। 10 अगस्त के आसपास, 10 अगस्त से पहले आपको OROP3 पेंशन टेबल्स देखने को मिलेगी। CGD द्वारा इन्होंने यहां पे बताया है टेबल्स प्रिपेयर हो जाएंगी 10 अगस्त से पहले। अगस्त की पेंशन में OROP3 के अनुसार पेंशन क्रेडिट होगी। और इन्होंने यह भी बता दिया कि जो आपकी अगस्त की पेंशन आएगी उसमें OROP3 की पेंशन होगी। लेकिन दोस्तों, यह मेल आया कैसे? दोस्तों, यह मेल लिखा गया है फौजी अड्डा टीम के द्वारा। जी हां दोस्तों, एक इनकी वेबसाइट भी है और एक एप्लीकेशन भी है, फौजी अड्डा। इन्होंने ये मैसेज दिया है कि OROP3 पेंशन टेबल आपको 10 अगस्त से पहले मिलेंगी और अगस्त की पेंशन आपको OROP3 के अनुसार मिलेगी। दोस्तों, अगर ऐसा इन्होंने लिखा है तो कुछ हो सकता है कि आपको ये चीजें देखने को मिल जाए। हो सकता है कि आपको टेबल्स जल्दी देखने को मिल जाए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों, मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा कम्यूटेशन पे, फिर और भी कुछ जानकारियां वो भी मैं आपको दूंगा। सबसे पहली जानकारी आप यहां पे देखिए, सेंट्रल के पेंशनर के लिए कम्यूटेशन के पीरियड को 15 साल से कम करने का मामला अभी DOPPW के पास पेंडिंग में पड़ा है। अगर आप सेंट्रल के पेंशनर हैं, चाहे आप सिविलियन पेंशनर्स हो, चाहे आप डिफेंस पेंशनर्स हो, चाहे आप पैरामिलिट्रीज के फोर्सेस के पेंशनर्स हो, कोई से भी पेंशनर्स हो, आपका जो मामला है कम्यूटेशन के पीरियड को कम करने के लिए, 15 साल से कम कराने के लिए, वो मामला अभी भेजा गया है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर के पास, DOPPW के पास। तो अभी ये मामला वहीं पड़ा है, अभी DOPPW ने अभी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। और दोस्तों, ये मामला भेजा था DOPT ने DOPPW को। DOPPW ने कहा है कि हम इस पे अभी विचार कर रहे हैं। अभी इन्होंने कोई फाइनल ऑर्डर नहीं निकाला है हर एक पेंशनर्स के लिए कि उनका कम्यूटेशन का पीरियड कम कर दिया जाए, 15 साल से घटाकर 11 साल कर दिया जाए, 11.5 साल कर दिया जाए, 12 साल कर दिया जाए। अभी हर एक पेंशनर्स के लिए इस पे कोई ऑर्डर जारी नहीं हुआ है DOPPW की तरफ से। अब पेंशनर्स पूछ रहे हैं हम क्या करें, क्या हम ऐसी नुकसान झेलते रहें?
इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। डीओपीटी ने यह मामला डीओपीपीडब्ल्यू को दिया है। जैसा मैंने आपको बताया, पेंशनर चाहे तो कोर्ट केस करके अपनी रिकवरी बंद करा सकते हैं जिनको 10 से या फिर 11 साल से ऊपर हो गए हैं। जी दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिकवरी बंद हो जाए और आपको 10 से 11 साल से ऊपर हो गए हैं और आपकी रिकवरी चल रही है, तो दोस्तों आप कोर्ट केस कर सकते हैं और रेफरेंस दे सकते हैं पुराने जजमेंट का जो पेंशनर्स के फेवर में गए हैं। पुराने आप रेफरेंस उठा सकते हैं पेंशनर के जिनके फेवर में गए हैं जजमेंट, उसी का रेफरेंस लेके आप भी कोर्ट केस कर सकते हैं। चाहे तो आप एएफटी में करिए, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट में करिए या फिर कैट में करें। दोस्तों अगर आप कोर्ट केस करते हैं तो आपको फायदा मिल जाएगा। अब बात रही जो पुराने पेंशनर्स हैं जिनके 15 साल कंप्लीट हो गए, उनका क्या होगा। दोस्तों अभी भारत सरकार की तरफ से अभी इस पे कोई आदेश नहीं है कि पुराने पेंशनर्स का क्या होगा। इसके बारे में आप अपने लॉयर से, वकील से, कोर्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उनसे राय पूछ सकते हैं क्या आपका केस सेटलमेंट हो सकता है, आपका जो पैसा जा रखा है एक्स्ट्रा पैसा भारत सरकार के पास, क्या वो मिल सकता है। इसके बारे में आप अपनी राय रख सकते हैं वकील के सामने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फायदा अभी सिर्फ उन्हीं को होगा जिन्होंने कोर्ट केस किया है। जी हाँ दोस्तों, अभी तो फायदा सिर्फ उन्हीं को मिल रहा है जिन्होंने कोर्ट केस किया है और जो जीत गए हैं उन्हीं का पीरियड कम करा गया है और फिलहाल उनकी रिकवरी बंद कर दी गई है। तो आप भी अपने वकील से, लॉयर से कांटेक्ट करिए, उनसे सलाह लीजिए कि अगर मैं कोर्ट केस करता हूं तो क्या मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, तो वो आपको बताएंगे और उसके बेस पर फिर आप कोर्ट केस कर सकते हैं। रेफरेंस आप दे सकते हैं विभिन्न कोर्ट के जजमेंट का जो पेंशनर्स केस जीत चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत से पेंशनर्स ने कोर्ट केस किया भी है और वो जीत भी गए हैं। आप उसका रेफरेंस भी दे सकते हैं, उसके बेस पर आपको फायदा मिल सकता है। लेकिन अभी सभी पेंशनर्स के लिए डीओपीपीडब्ल्यू ने कोई ऑर्डर नहीं निकाला है। अगर आपको लग रहा है कि आपको नुकसान हो रहा है तो आप कोर्ट केस करिए, जजमेंट लीजिए अपने फेवर में, फिर आपका पीरियड कम हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अभी हरियाणा सरकार के वित्त विभाग ने अपने स्टेट के सभी पेंशनर के लिए रिकवरी बंद करने के आदेश दिए हैं जिन पेंशनर को 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। दोस्तों अभी सिर्फ एक ही ऑर्डर आया है और वो आया है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा फाइनेंस डिपार्टमेंट का। स्टेट के जो पेंशनर्स हैं उनके लिए ये ऑर्डर एप्लीकेबल है। इनकी रिकवरी रोक दी गई है, इन पेंशनर्स की जो स्टेट के हैं। हर एक के लिए दोस्तों ये ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा, हर एक के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ये ऑर्डर सिर्फ स्टेट पेंशनर्स के लिए है। डिफेंस पेंशनर्स के लिए, सिविलियन पेंशनर्स के लिए, जो दूसरे पेंशनर्स है उनके लिए अप्लाई नहीं होगा ये ऑर्डर। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। पेंशनर ने डाली शिकायत, सीपी ग्राम पर रिकवरी हुई बंद, कम्यूटेशन की। देखें स्पर्श की पेंशन स्लिप। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर ने अपनी स्पर्श की पेंशन स्लिप शेयर करी है 2 महीने की। पेंशनर ने बताया कि मेरी रिकवरी बंद हो गई है कम्यूटेशन की। अब दोस्तों ये कौन से पेंशनर्स हैं। दोस्तों ये वो पेंशनर्स हैं जिनके 15 साल कंप्लीट हो गए हैं, तभी भी इनका पैसा काटा जा रहा था इनकी पेंशन में से कम्यूटेशन का। तो दोस्तों इन्होंने शिकायत डाली सीपी ग्राम में और 5 महीने बाद इनकी रिकवरी बंद हो गई। जो पैसा इनका काटा जा रहा था वो बंद हो गया। आई पोस्टेड ए ग्रीवांस ऑन सीपी ग्राम इन मार्च 2024 में इन्होंने सीपी ग्राम में शिकायत डाली कम्यूटेशन रिकवरी को लेकर। आफ्टर 5 मंथ, 5 महीने बाद इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दोस्तों इन्होंने पेंशन स्लिप भी शेयर करी है। आप यहां पे देख रहे हैं जून की पेंशन स्लिप है और फिर यहां पे है जुलाई की पेंशन स्लिप। जून 2024 की पेंशन स्लिप में आप देखेंगे सर्विस पेंशन के साथ साथ डीआर अमाउंट के साथ साथ इनका कम्यूटेशन का पैसा भी काटा जा रहा था। आप यहां पे देख रहे हैं 2840 रुपए ये काट के इनको पेंशन मिल रही थी। लेकिन जब इन्होंने शिकायत डाली इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर दोस्तों अगले महीने की जो पेंशन है जुलाई की, उसमें आप देख रहे हैं कि जो पैसा इनका काटा जा रहा था वो बंद हो गया और जो पैसा काटा जा रहा था वो इनकी पेंशन में ऐड हो गया। तो आप यहां पे देख रहे हैं जुलाई की पेंशन स्लिप, इसमें कोई डिडक्शन नहीं हो रहा कम्यूटेशन का, कोई कटौती नहीं हो रही है। आप यहां पे देख रहे हैं पूरी पेंशन मिल रही है डीआर के साथ। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप सीपी ग्राम में शिकायत डाल के अपनी रिकवरी बंद करा सकते हैं। दोस्तों ये वो वाली रिकवरी नहीं है पीरियड कम कराने की, वो वाली रिकवरी नहीं है जिनको 15 साल कंप्लीट हो गए हैं और तभी भी उनकी पेंशन में से कम्यूटेशन काटा जा रहा है, उनकी पेंशन में से डिडक्शन हो रहा है। तो वो पेंशनर सीपी ग्राम में शिकायत डाल के अपनी रिकवरी बंद करा सकते हैं जिनको कि 15 साल हो गए और उनका पैसा काटा जा रहा है पेंशन में से। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा
OROP3 में मिलिट्री सर्विस पे 5200 जुड़ेगी क्या? 5200 आपकी OROP3 पेंशन टेबल में जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी? MSP आपकी इंक्लूड है या नहीं है OROP में? दोस्तों मैं आपको दो कैलकुलेशन समझाऊंगा, OROP2 की और OROP3 की। मैंने इसमें रैंक लिया है हवलदार 18 साल, आप जैसा कि यहां पे देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं OROP2 में आपकी मिलिट्री सर्विस पे ऐड थी या नहीं थी, पहले मैं आपको यह बताऊंगा। फिर मैं आपको OROP3 के बारे में बताऊंगा, OROP3 में आपकी मिलिट्री सर्विस पे ऐड होगी या नहीं होगी। सबसे पहले दोस्तों हवलदार 18 साल, OROP2 की कैलकुलेशन कैसे हुई? 2018 का कैलेंडर ईयर यूज करके 2018 में जो पेंशनर्स आए थे उनकी पेंशन में से मिनिमम मैक्सिमम निकाला, एवरेज निकाल के आपकी पेंशन सेट करी गई। हवलदार की पेंशन थी 18 साल में 21,782 OROP2 में। अब दोस्तों ये 21,782 आया कैसे? मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम पेंशन ली थी 20,050, मैक्सिमम ली थी 23,400, दोनों का टोटल करेंगे, आधा करेंगे तो एक एवरेज पेंशन बनती है 21,725 और मिली कितनी आपको? 21,782। तो दोस्तों जो ये मिनिमम पेंशन है और जो ये मैक्सिमम पेंशन है, इसमें आपकी मिलिट्री सर्विस पे ऐड है, इसमें इंक्लूड है। कैसे? वो मैं आपको बता रहा हूं। अब दोस्तों ये मिनिमम पेंशन कैसे आई, 20,050 कैसे आई? दोस्तों 7 CPC में 2018 में जो पेंशन आए वो ले रहे थे अपने लास्ट बेसिक का 50% पेंशन। तो लास्ट बेसिक का 50% पेंशन कैसे बन रही थी? बेसिक पे के आधार पे, 7 CPC की पे मैट्रिक्स के आधार पे। तो दोस्तों मिनिमम पेंशन बनाई गई बेसिक पे के हिसाब से, 34,900 बेसिक पे प्लस 5,200 की मिलिट्री सर्विस पे, दोनों का टोटल और फिर इसका आधा कर दिया तो मिनिमम पेंशन बनी 20,050। तो दोस्तों बेसिक पे में जो बेसिक पेंशन निकाली उसमें आपके 2,600 रुपए ऐड है, 2,600 रुपए ऐड है मिनिमम पेंशन में भी और मैक्सिमम पेंशन में भी, 2,600 रुपए आपके ऐड कर रखे हैं। ऐसी दोस्तों जो मैक्सिमम पेंशन निकाली 23,400, ये कैसे निकाली? बेसिक पे थी 41,600, इसमें मिलिट्री सर्विस पे 5,200, दोनों का टोटल करा, आधा करे तो दोस्तों पेंशन आ गई मैक्सिमम पेंशन 23,400। अब दोस्तों 20,050 और 23,400 मिनिमम मैक्सिमम टोटल करा और आधी पेंशन आई 21,725 और आपको मिली कितनी? 21,782। तो दोस्तों कंक्लूजन निकला 2,600 रुपए इंक्लूडेड इन OROP2 पेंशन। OROP2 पेंशन टेबल में आपके 2,600 रुपए ऐड है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आपका कंफ्यूजन डाउट क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करूंगा OROP3 में, इसमें आपकी कितनी मिलिट्री सर्विस पे ऐड होगी, एक हवलदार की पेंशन कितनी बढ़ेगी और कितनी MSP उसमें इंक्लूड होगी। दोस्तों अब यहां पे देखिए OROP3 बनाने के लिए 2023 का कैलेंडर वर्ष यूज होगा। 2023 में जितने भी पेंशनर्स आए हैं उनकी पेंशन में से मिनिमम मैक्सिमम निकाला जाएगा, एवरेज निकाला जाएगा। तो दोस्तों मैंने एक अप्रॉक्स लाइकली पेंशन बनाई है आपको मिलिट्री सर्विस पे समझाने के लिए कि कितनी मिलिट्री सर्विस पे ऐड होगी OROP3 में। मिनिमम पेंशन है OROP3 में 21,100, मैक्सिमम पेंशन है 25,300, दोनों का टोटल करेंगे, आधा करेंगे तो एक एवरेज पेंशन बनेगी एक हवलदार की 18 साल में 23,200, 23,200। अब दोस्तों इसमें मिलिट्री सर्विस पे कहां पर ऐड है ये मैं आपको बताता हूं। मिनिमम पेंशन आई 21,100। अब दोस्तों ये 21,100 बनी कैसे? ये बनी बेसिक पे से, क्योंकि ये बेसिक पेंशन है। अब बेसिक पे क्या हुई? 37,000, 37,000 पे मैट्रिक्स में एक हवलदार की। अब उसमें ऐड किया 5,200 मिलिट्री सर्विस पे, दोनों का टोटल करेंगे, आधा करेंगे तो मिनिमम पेंशन आएगी 21,100। ये तो आ गई मिनिमम पेंशन, यानी मिनिमम पेंशन में भी आपकी मिलिट्री सर्विस पे ऐड है। 5,200 का आधा कितना? 2,600। अब दोस्तों मैक्सिमम पेंशन 25,300 कैसे आई? ये भी आई पे मैट्रिक्स से। 45,400 ये है बेसिक पे, इस पे मिलिट्री सर्विस पे ऐड किया 5,200, दोनों का टोटल करा, आधा करा तो मैक्सिमम पेंशन बन गई 25,300। तो दोस्तों जो मैक्सिमम पेंशन है 25,300, इसमें भी आपकी मिलिट्री सर्विस पे ऐड है 2,600 रुपए, 5,200 का आधा। तो दोस्तों मिनिमम मैक्सिमम का टोटल किया और फिर एवरेज निकाला, आधा किया तो पेंशन आ गई 23,200। तो हवलदार की पेंशन OROP3 में
23,200। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अप्रोक्स लिखा है 22,000 से 23,999 के बीच में OROP 3 में पेंशन। तो दोस्तों OROP में आपकी मिलिट्री सर्विस पे भी ऐड है। OROP 1 में आपकी मिलिट्री सर्विस पे ऐड थी 1,000 रुपए, 2,000 का आधा। OROP 2 में आपकी मिलिट्री सर्विस पे ऐड हुई 5,200 का आधा, 2,600 रुपए। और OROP 3 में भी 5,200 का आधा, 2,600 रुपए ऐड होगी मिलिट्री सर्विस पे OROP 3 पेंशन टेबल में, जब आपको OROP 3 मिलेगी। तो दोस्तों ये थे कुछ पेंशनर के डाउट, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मिलिट्री सर्विस पे ऐड है या नहीं है। आई होप सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसी दोस्तों जानकारियां आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। तो कंटिन्यू आप मेरे वीडियोस देखते रहिए और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों मैं वीडियो यही एंड करता हूं। थैंक यू सो मच।